मल्टीबैगर स्टॉक्स, इस शेयर ने बनाया करोड़पति, शानदार नतीजों के बाद फिर बम्पर कमाई का संयोग। मल्टीबैगर स्टॉक्स निजी सेक्टर के इस बैंक पर दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला को काफी भरोसा था और उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला के भी पोर्टफोलियो में यह मौजूद है। इसके शेयरों ने निराश भी नहीं किया है। लॉन्ग टर्म में इसने निवेशकों को करोड़पति बना दिया है और कम टाइम फ्रेम में भी इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। अब आगे भी अच्छी तेजी का रुझान है। मल्टीबैगर स्टॉक्स निजी सेक्टर के दिग्गज बैंक फेडरल बैंक पर दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला को काफी भरोसा था और उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला के भी पोर्टफोलियो में यह मौजूद है। इसके शेयरों ने निराश भी नहीं किया है। लॉन्ग टर्म में इसने निवेशकों को करोड़पति बना दिया है और कम टाइम फ्रेम में भी इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। महज 7 महीने में इसने निवेशकों की पूंजी करीब 74% बढ़ा दी है। इस साल जनवरी में यह रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा था, लेकिन उसके बाद से 4 महीने में ही यह 10% से अधिक फिसल चुका है, लेकिन ब्रोकरेज का भरोसा इस पर बरकरार है। घरेलू ब्रोकरेज फर्म शेर खान के मुताबिक मौजूदा लेवल से यह 32% ऊपर चढ़ सकता है। इसके शेयर बुधवार को 129.30 रुपए फेडरल बैंक शेयर प्राइस पर बंद हुए थे। मार्च तिमाही के शेयर होल्डिंग पैटर्न के मुताबिक इसमें रेखा झुनझुनवाला की 2.31% हिस्सेदारी है। इसमें 100% पब्लिक शेयर होल्डिंग है। 39 म्यूचुअल फंडों की इसमें 33.99%, 11 बैंकों की 0.17% और 19 इंश्योरेंस कंपनियों की 7.96% हिस्सेदारी है। फेडरल बैंक के शेयर 11 मई 2001 को महज 1.19 रुपए में मिल रहे थे। अब यह 129.30 रुपए 9 मई 2023 का BSE पर क्लोजिंग प्राइस पर है, यानी कि 22 साल में निवेशकों की पूंजी 10,711% यानी 108 गुना बढ़ गया और 1 लाख रुपए का निवेश 1.08 करोड़ रुपए की पूंजी बन गई। पिछले 1 साल में शेयरों के चाल की बात करें तो 26 मई 2022 को यह 82.50 रुपए पर था, जो इसका 1 साल का निचला स्तर है। इसके बाद महज 8 महीने में यह करीब 74% उछलकर 16 जनवरी 2023 को 143.35 रुपए की रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। हालांकि शेयरों की यह तेजी यहीं थम गई और इस हाई से यह 10% से अधिक फिसल चुका है। फेडरल बैंक के तिमाही नतीजे पर ब्रोकरेज की रेटिंग कायम। मार्च तिमाही में फेडरल बैंक का शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 67% और तिमाही आधार पर 12% बढ़कर 903 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। ब्रोकरेज फर्म शेर खान के मुताबिक हायर अदर इनकम और लोअर क्रेडिट कॉस्ट्स के चलते शुद्ध मुनाफा अनुमान से 10% अधिक हासिल हुआ। हालांकि अगर अदर इनकम को एडजस्ट किया जाए तो बैंक की कमाई अनुमान से भी कम रही। वहीं इसका नेट इंटरेस्ट इनकम NII भी अनुमान से कम रही और सालाना आधार पर 25% और तिमाही आधार पर 2% कम यानी 1904 करोड़ रुपए पर रही। इसका मार्जिन तिमाही आधार पर 1.8% फिसलकर 3.31% पर आ गया। स्लिपेज तिमाही आधार पर 10% बढ़ गया और स्लिपेज के मामले में सबसे अधिक झटका कृषि सेक्टर से इसे लगा। हालांकि मजबूत रिकवरी और अपग्रेड्स के चलते एसेट क्वालिटी का प्रदर्शन स्थायी रहा। इस प्रकार बैंक के लिए मार्च तिमाही मिलीजुली रही। ब्रोकरेज फर्म शेर खान का मानना है कि मीडियम टर्म में बैंक का ROA रिटर्न ऑन एसेट्स 1.2% से अधिक रह सकता है। ब्रोकरेज ने 170 रुपए के टारगेट प्राइस पर इसकी खरीदारी की रेटिंग को बरकरार रखा है।